नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रक्षा सूत्र में, अ पॉडकास्ट प्रेजेंटेड टू यू बाय डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मैं हूं आपकी सूत्रधार शैलजा। पता है, हमारी फौज के पास जो भी हथियार, सिस्टम्स या इक्विपमेंट पहुंचते हैं वो सब एक खास टेस्ट से गुजरते हैं, क्योंकि जरा सी भी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। पता है इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है? ये काम करता है DGQA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, यानी वो संस्था जो हर डिफेंस इक्विपमेंट को चेक करती है। क्या वो सही काम करेगा? क्या वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है? और सबसे जरूरी है हमारे जवानों का भरोसा। अब सवाल ये उठता है कि DGQA कैसे डिसाइड करता है कि कोई हथियार या सिस्टम रेडी है या नहीं? इतनी लेयर्स ऑफ टेस्टिंग और ट्रायल्स होते हैं, इन्हीं कैसे फास्ट ट्रैक किया जा रहा है? और आज के समय में जब इंडिजिनियस ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त टेक्नोलॉजीज, एडवांस्ड वेपन्स, सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ ही और नई नई टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती जा रही हैं, तो ऐसे में DGQA किस तरीके से खुद को भी बदल रहा है? इन सब का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं वो शख्स जो इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं, श्री N मनोहरन सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ DGQA। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद। Sir, to begin with, kindly explain the role of DGQA to our listeners. Role of DGQA is to provide the quality assurance coverage to जितना भी आर्म्ड फोर्सेस का जितना भी आइटम्स जा रहे हैं, वो ये सारा चीज़ को क्वालिटी एश्योरेंस कवर करके हम सर्टिफिकेशन दे देते हैं। सो इसी में आर्म्ड फोर्सेस को कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो स्टोर्स उनके पास जा रहे हैं वो उसका क्वालिटी सही है और रिलायबिलिटी ठीक है। जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट इन सच एन ईजी वे फॉर आवर लिसनर्स। सर, पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने रक्षा उत्पादन यानी डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत DGQA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस का भी पुनर्गठन किया गया है, जिसका एम है क्वालिटी एश्योरेंस की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, तेज और पारदर्शी बनाना। ऐसे में क्या आप इस रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के कुछ मेजरेबल रिजल्ट्स या इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बता सकते हैं? सो फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ DGQA हम ये फोकस यही किया है। सो आजकल हर आइटम में सारे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो गया। अगर एक आइटम हम ले लेंगे, टैंक में है टेक्नोलॉजी, इंजन का टेक्नोलॉजी है, व्हीकल्स का टेक्नोलॉजी है, और इंस्ट्रूमेंट्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आर्मामेंट्स का है। इतनी टेक्नोलॉजी एक मशीन के अंदर आ गया। सो इसके लिए क्या प्रॉब्लम यही होती थी कि हर जगह वेंडर्स ने बहुत सारी जगह पे DGQA में इंटरेक्ट करना पड़ रहे थे। सो अभी हम उसको सिंप्लीफाई करके सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट DGQA में लेके आ गया। सो अगर एक स्टोर में जितना भी टेक्नोलॉजी हो, उनका कांटेक्ट पॉइंट एक ही होंगे। सो उसी में उनको आसान पड़ जाएगा और उनका सोल्यूशन भी जल्दी मिल जाएगा। Right, so is it how people are communicating right now? Reorganization. We have reorganized the entire DGQA into such a way that we have put the establishment into the store-wise instead of technology-wise. Right, sir. Sir, how the efforts are being done to speeding up quality assurance processes and trials and to reduce layers of decision making, like you said right now? Right. सो जो हमने अभी एक तो बता दिया, वो इंटीग्रेटेड वे में सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ज़्यादा रिडक्शन हो जा रहा है। और दूसरा हमने एक रीस्ट्रक्चरिंग में ये किया है, रीजनल क्वालिटी एश्योरेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में हमने फॉर्म किया थ्रूआउट इंडिया। सो वी डिवाइडेड द रीजन्स इनटू 5 रीजन। ये 5 रीजन चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली, कानपुर एंड वेस्ट जोन कलकत्ता। सो इसमें 5 रीजन में जो भी वेंडर्स उसी रीजन में है, उनका सिंगल पॉइंट कांटेक्ट में जाना पड़ेगा। सो उन्होंने सारा रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट रीजन वेंडर, सो दे कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। दैट वे टाइमलाइन इज रिड्यूस्ड, उनका सुविधा भी हो जाता है, जल्दी भी काम हो जाती है उसी में। राइट सर। सर, पहले हम देखते थे कि इंस्पेक्शन बेस्ड था DGQA का प्रोसीजर, बट अभी prevention based है the QA system is. What major cultural and procedural shifts have taken place within the organization? So हमारा prevention based concept is earlier हम क्या करते थे, वो अगर कोई आइटम को QA करनी है,
हम सारे चीज़ के उनका मटेरियल चेक कर देते, उसके बाद में उनका प्रोसेस में जाके चेक करते थे, उसके आगे वो असेंबली में फिर फाइनल स्टेज पे उसको प्रूफ लाइक दैट, वो जितना जगह पे हम इन्वॉल्वमेंट हो रहे थे तो अभी हम सारे कट कर दिया। हम ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको वेंडर को दे दिया, लेकिन वो वेंडर को देने के बावजूद हमने क्या किया, वो जब कैपेसिटी वेरिफिकेशन जब करते उसी टाइम में हम इंश्योर कर देते उनका क्वालिटी सिस्टम रोबस्ट है, और दूसरा फाइनल एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन स्टेज में हम इन्वॉल्व होते और उसी टाइम पे हम उनसे सर्टिफिकेट हम ले रहे। ये सर्टिफिकेट वो खुद देने में उनका क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी भी उनको बढ़ जाते हैं। सो इसकी वजह से उनको सही चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। पहले क्या होती है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है यूज़र एंड से, उन्होंने बोला DGQA ने तो चेक किया उसको, अभी वो बोल नहीं पाएंगे। अगर मटेरियल गलत है, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया हमको सही मटेरियल है, सो अभी तो उनको अकाउंटेबिलिटी हो गया, सो उनको आंसर करना पड़ता है। इसी में क्या हो रहा है, थोड़ा वेंडर्स का अपने आप क्वालिटी इम्प्रूवमेंट उनको मेंटेन करना पड़ रहा है और इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। जी, so how is the reorganized DGQA structure supporting Aatmanirbharta in the defense manufacturing? राइट। सो आत्मनिर्भरता बेसिकली वो इंडिजिनाइजेशन कॉन्सेप्ट के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत सारा प्रोविजंस दिया हुआ है। सो उसी में हम DGQA से हम सपोर्ट उसी को दे रहे। सो लाइक आईडेक्स प्रोजेक्ट, सो आईडेक्स में क्या जो भी चैलेंजेस है इंडिजिनाइजेशन के लिए, जो टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो आर्म्ड फोर्सेस ने उसको आईडेक्स के थ्रू वो चैलेंज दे देते प्राइवेट वेंडर्स को। अभी प्राइवेट वेंडर्स को क्या करना पड़ेगा, वो चैलेंज फुलफिल करने के लिए फंडिंग भी गवर्नमेंट करते हैं, हम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी हम DGQA से हम सपोर्ट दे देते हैं उनको समझाने के लिए, जो टेक्निकल चीज़ समझाने के लिए और क्वालिटी अश्योरेंस कैसे करनी है, तो ये सारा चीज़ हम उनको पूरा सपोर्ट दे देते। इसी में आत्मनिर्भरता फुलफिलमेंट थोड़ा अच्छा चल रहा है, और जो प्राइवेट वेंडर्स नया आए हैं उनको भी हम पूरा गाइडेंस दे रहे, और उन लोग भी हमारा कंट्रोलर रेट से पूरा डिटेल्स दे आर टेकिंग इट। जी सर, अगर आप हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि आईडेक्स को जो आपने कहा भारत सरकार चैलेंजेस देती है और फिर उसको उस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिसमें DGQA भी सपोर्ट करती है, तो कोई चैलेंजेस का अगर आप एग्जांपल बता पाएं कि किस तरीके से अभी आईडेक्स में अभी तक हम किस तरीके से फुलफिल कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल ड्रोन्स या फिर नई टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। राइट, वो इसी में वो बहुत सारा चीज़ है, ड्रोन्स बेस्ड है और वारफेयर सिस्टम। सो फॉर एग्जांपल अगर इन्फेंट्री का सोल्जर्स है, इन्फेंट्री सोल्जर्स का क्या है, सो उन्होंने अभी जब भी ट्रेनिंग करना है, सो उनको फील्ड में जाके एक्चुअल फायरिंग करके ट्रेनिंग करना पड़ता है। सो एक्चुअल फायरिंग में क्या हो जाता है, उनको बुलेट्स यूज करना पड़ेगा, सो बुलेट्स एक्सपेंडिचर हो जाती है। सो इसके लिए उन्होंने बोला है कि एक सिमुलेटेड सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये आईडेक्स चैलेंज में था, वो सिमुलेटेड सिस्टम बनाना। ये सिमुलेटेड सिस्टम में उन्होंने जो एक्चुअल फायरिंग करेंगे, एक्चुअल वेपन यूज करेंगे, सब कुछ ही वही होगा, लेकिन बुलेट नहीं होगा। उसकी जगह पे वो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स होंगे, वो गैजेट्स के थ्रू वो ट्रेनिंग करेगा। सो उसी में जहाँ फायरिंग करना है, एम करना है, निशानी है और सही बुलेट जा रहे नहीं जा रहे, ये सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिमुलेशन में हो जाते, उसी में ट्रेनिंग भी हो जाते। सो और हमारा एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। ऐसे चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस है। राइट सर। सर, कैन यू प्लीज ऑल्सो इलाबोरेट ऑन हाउ डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ QA processes have enhanced the ease of doing business with DGQA for defense partners? Yes, so digitization is our main motto which we are going, and पूरे DGQA एंटायर ऑर्गेनाइजेशन DGQA में हम नेटवर्किंग कर रहे। सो अभी पूरा DGQA में अभी क्या इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे और नेटवर्किंग का अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया एक बार नेटवर्क हो जाएगा। हमारा रिपोर्ट्स, रिटर्न्स और ये सारा चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा। और दूसरा चीज़ जो भी उनका रिक्वायरमेंट्स लाइक टेस्टिंग
टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में पहले एस्टैब्लिशमेंट को अप्रोच करना पड़ता है। अभी हमने डिफेंस टेस्टिंग पोर्टल लेके आ गया। पोर्टल के थ्रू उनका ऑफिस में बैठ के उन्होंने डिमांड दे सकते टेस्टिंग के लिए, और सप्लाई ऑर्डर मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल लेके आ गया। सो सप्लाई ऑर्डर ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते, सो और ऑनलाइन अपलोड कर सकते। सो ये सारा चीज़ डिजिटलाइजेशन में आ गया। सो इसकी वजह से उनको ज़्यादा रनिंग अराउंड जरूरत नहीं पड़ता है, अभी पूरा ऑनलाइन में कर सकते सारी चीज़। जी जी सर, what has been the response of defense manufacturers to the opening of the DGQA proof ranges and labs for private industry use? Has it led to any notable collaborations or outcomes? Yes, definitely. So the opening up of proof ranges is a very important thing for them, and इनका अभी आज का डेट पे और कोई ऑप्शन भी नहीं है प्राइवेट इंडस्ट्रीज में। सो दी मेन प्रूफ रेंजेस आर विथ DGQA। सो हमारा 2 मेन प्रूफ रेंजेस है, हाई कैलिबर एम्युनिशन लाइक टैंक है, बड़े गन्स है, वो सारा चीज़ हम फायरिंग करनी है। सो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन अच्छा चल रहा है। वो जब भी उनका गन रेडी हो जाते हैं, हमारा प्रूफ रेंज से टाई अप करके उन्होंने आते और उनका टीम के साथ आ जाते उधर। सो हम उनका मदद करते, फायरिंग करके, टेस्टिंग करके उनका रिजल्ट्स वगैरह निकालने के लिए। Right, sir. How does DGQA plan to reduce procedural bottlenecks further and increase transparency for MSMEs and startups in the defense sector? या प्रोसीजरल बॉटलनेक हमने बहुत सारा तो ऐसे मैंने पहले भी बता दिया। सो हम तो पूरी प्रोसेस से निकल के आ गया। हम कंसंट्रेट कर रहे हैं फाइनल एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन में कंसंट्रेट कर रहे हैं। Okay, इसके अलावा और दूसरा हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी भी हम रिसेंटली मॉडिफाई किया है, ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन। ये ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये मतलब है वो अगर कोई उनका खुद का कैपेबिलिटी है, उनका प्रोडक्ट सही बना सकते हैं, उनका सिस्टम सही है, सो उन्होंने अप्लाई कर सकते सेल्फ सर्टिफिकेशन का या ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन का। उसी में हम उनको सर्टिफिकेट दे देंगे। सो ये वेंडर इज कैपेबल ऑफ सर्टिफाइंग प्रोडक्ट हिमसेल्फ। सो उसी में क्या ही डोंट हैव टू कम टू QA एजेंसी। QA एजेंसी के पास आने की जरूरत ही नहीं है। सो खुद बनाएगा, खुद सर्टिफाई करेगा, आर्मी को भेज देगा। सो हम क्या करते, सिर्फ उनका पीरियडिक ऑडिट करते और उनका सिस्टम चेक करते, उनका कैपेबिलिटी ठीक है वो कर सकते, तो वो करेगा। अभी बहुत सारा लोग भी सर्टिफिकेट लिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लिया है। सो उनको हमने दे दिया। सो ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन और बहुत सारे सेल्फ सर्टिफिकेशन भी दे चुका है। जी, तो अगर कोई अप्रोच करता है आपको अपने क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, तो आप उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को? हाँ, डेफिनेटली हमारा सबको क्वालिटी एश्योरेंस तो हम फुल सपोर्ट तो दे रहे हैं। अभी टाइमलाइंस तो हर जगह रिड्यूस भी हो गया, और काम लाइक ए कस्टमर केयर टाइप का हमने नंबर भी हम प्रोमलगेट कर दिया हर जगह। सो जो भी वेंडर का कुछ पूछना है, सो वो सीधा वो नंबर से कॉल करके पूछ सकते। और हेडक्वार्टर्स का भी कुछ नंबर दिया हुआ है, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, सीधा हेडक्वार्टर्स को फोन करेगा, हम उसी का टाइमलाइन रख के उसको सॉल्व भी कर देते। Right, sir. Sir, are there plans to further expand testing facilities or form partnerships with academic institutions and private labs for defense testing and evaluation? Yes, testing, defense testing ecosystem in totality हमने प्लान किया है। उसी में वो बहुत सारा फर्स्ट पार्ट है डिफेंस टेस्टिंग पोर्टल। ये डिफेंस टेस्टिंग पोर्टल में क्या है, टेस्टिंग फैसिलिटीज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पीपल्स। QA ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास लैब्स है, और मैन्युफैक्चरर्स है, DPSU, सो पब्लिक सेक्टर्स, उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटी है। IITs अकेडमिया है, उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटी है। DRDO है, उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटी है। इवन आर्मी, उनके पास कुछ टेस्टिंग फैसिलिटीज है। सो ये सारा चीज़ को इंटीग्रेट करके ये डिफेंस टेस्टिंग पोर्टल के अंदर लेके आ गया। अभी कोई अगर डिफेंस टेस्टिंग पोर्टल पे लॉग इन करेंगे, उनका जितना भी हिंदुस्तान में टेस्ट फैसिलिटी है, सारा टेस्ट फैसिलिटी उसी में मिलेगा। सो अगर कोई फैसिलिटी DGQA के पास नहीं है, तो IIT के पास होगा। अगर IIT के पास नहीं है, DRDO में होगा। सो ऐसे ही करके हम सारा ये इकोसिस्टम, ये पहला चीज़ तो वो कर दिया। दूसरा, गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान है, वो गवर्नमेंट ने
दो डिफेंस कॉरिडोर खुला है, 19 तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर। ये डिफेंस कॉरिडोर को टेस्ट फैसिलिटीज मीट करने के लिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS स्कीम ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ये DTIS स्कीम में क्या हो जाता है, तो ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर वो पार्टिसिपेट करते हैं DTIS में। उन्होंने अपना टेस्ट फैसिलिटी क्रिएट करके एक एस्टेब्लिशमेंट बना देते, टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते। सो उसी का फंडिंग गवर्नमेंट भी थोड़ा दे देते और उन्होंने पब्लिक सेक्टर भी फंडिंग दे देते। सो इसी में DTIS में बहुत सारा फैसिलिटीज अभी ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो गया और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैसिलिटीज भी चल रही है उसमें। और ये सेकेंड चीज। थर्ड, इकोसिस्टम में फ्यूचर में गवर्नमेंट ने प्लान किया नेशनल इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। नेशनल इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में अभी क्या हो जाता है, अगर कोई टेस्ट करनी है एक जगह पे समर का टेस्ट कर सकते हो हमारे पोखरण में, और विंटर का टेस्ट करना तो दूसरा हाई अल्टीट्यूड में जाना पड़ेगा, हाई अल्टीट्यूड में दूसरी टेस्ट करना पड़ेगा। एक जगह पे सारा चीज कर नहीं पा रहे। अभी ये एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसी में क्या होगा, जितना भी समर विंटर अगर हाई अल्टीट्यूड जितना भी उसका सिमुलेटेड कंडीशन वो पूरा क्रिएट हो जाएगा। उधर ही सारे चीज टेस्ट हो जाएगा। उधर अगर -40 में टेस्ट करनी है, -40 वो उधर क्रिएट हो जाएगा लैब में, और उसी लैब में उधर से फायरिंग भी कर सकते हैं -40 में। फिर वो -40 और विंटर टेस्टिंग हो जाएगा। समर करना है +50 करना है, +45 टेम्परेचर करनी है करेगा, प्रेशर रिड्यूस करना है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा करना है, वो ऐसा करके सिमुलेटेड कंडीशन का हम नेशनल इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी अभी प्लान किया हुआ है, उसका प्रोसेस चल रही है। जी, ये कहाँ पर बनाई जाएगी? वो अभी लैंड आइडेंटिफिकेशन 2-3 जगह पे, अभी पहले पोखरण के आसपास एक जगह फाइंड आउट किया है, अभी दूसरा जगह पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे जगह पे डिस्कशन चल रही है। जहां हमको रिक्वायर्ड लैंड मिल जाएगा फिर उसी में हम establish करेंगे। Right, sir. Any timeline for this? Timeline is basically it is a long-term project. So the land availability is the first thing. इसका infrastructure develop करने के लिए consultant hire किया हुआ है, वो consultant काम कर रहा है। Land आने के बाद it will take another 2 to 3 years. So for developing the infrastructure. Yes, sir. Looking ahead, what are DGQA's priorities and vision for its 70th year? Are there any strategic initiatives planned for the next phase of the transformation? Yeah, next phase of transformations are concentrated on 2-3 areas. एक तो पहले वो इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करके उनको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में लेके आना है। तो वो एक चीज़ है। उसके लिए हमने एक प्रोसेस भी स्टार्ट कर लिया, इंडस्ट्री 4.0 QA 4.0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो ऑटोमेशन इन द प्रोडक्शन वो हम ऑलरेडी प्रोमलगेट किया हुआ है और DPSU में हम स्टार्टेड करना शुरू कर दिया, वो चीज़ है। दूसरा डिजिटाइजेशन सारे प्रोसेस को डिजिटाइज्ड फॉर्म में लेके आ रहे और पोर्टल फॉर्म में लेके आ रहे, इंटरेक्शन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। थर्ड चीज हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वो मैन पावर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। अभी हम जो रिक्रूट कर रहे हैं वो क्वालिफाइड पीपल्स को रिक्रूट करेंगे, उनका ट्रेनिंग का मेथडोलॉजी और कोलैबोरेशन विद IITs एंड अदर पीपल्स फॉर द अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट उनको चाहिए उसी ट्रेनिंग का हम IIT से डिस्कस करके हमारे लिए क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग से एक ME MTech बना रहे हैं। उसी को हम हमारा लोग 20 लोग 15 लोग जाके पढ़ेंगे, वो एक्सक्लूसिवली फॉर द DGQA पर्पस। ऐसा ही एक ऑलरेडी हमने चालू कर दिया। अभी बहुत सारा चीज़ उसी में भी आएगा। राइट सर। सर, अभी रक्षा मंत्री जी हाल ही में नोएडा में एक ड्रोन फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ की उनकी टेस्टिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट करते हैं। उसके कुछ ड्रोन्स ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल हुए थे। तो माय क्वेश्चन इज व्हाट सिग्निफिकेंट रोल डिड DGQA प्ले इन इंश्योरिंग द ऑपरेशनल रेडीनेस, क्वालिटी एंड कंप्लायंस बिफोर देयर इंडक्शन एक्टिव ऑपरेशंस? डेफिनेटली वो DGQA का रोल ही है। अगर जो भी इंडस्ट्रीज अपना ड्रोन्स या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो अपना फैसिलिटीज भी रखते हैं, क्योंकि उनका तो करना ही पड़ेगा टेस्ट। जब उनका टेस्टिंग वगैरह जब क्लियर है, प्रोडक्ट क्लियर है, फिर DGQA
पास आ जाते, सो डीजी के पीपल्स फिजिकली चेक, सो उनका पूरा चेक करके सर्टिफाई कर देंगे आर्मी को, सो ये प्रोडक्ट सही है। सो दैट इज द ऑपरेशनल रेडीनेस रिक्वायरमेंट, क्योंकि एंटायरिटी जो बिजनेसमैन का क्या वो क्लैश हो जाता है दो चीज से, एक तो क्वालिटी है, दूसरा चीज बिजनेस इंटरेस्ट है, ये दोनों क्लैश हो जाते हैं। सो एज अ गवर्नमेंट एजेंसी कोई तो थर्ड पार्टी एजेंसी होना चाहिए। ये कभी कभी बिजनेस इंटरेस्ट क्वालिटी इंटरेस्ट से ज़्यादा तो नहीं हुआ, क्योंकि क्या है, अगर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक बड़ा आइटम बना दिया, उसी में बहुत सारा कास्ट इन्वॉल्व हो गया। सो अगर उन्होंने आखिरी में देख रहे कुछ चीज़ कमी है उसमें, सो अगर कुछ चीज़ कमी है, अगर मैं तो पूरा अगर डिपेंड करूँगा उनको, उनका क्या अगर उसी को वो लेके उन्होंने तो रिजेक्ट तो करने वाला नहीं है, वो बोलेगा ठीक है हम भेज देंगे, बाद में देखेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम जाके कुछ कर लेंगे। सो वो बिजनेस इंटरेस्ट आगे आ जाता है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी एजेंसी लेके डीजीक्यूए रहेंगे, सो क्या करेंगे, वो वैसा चीज़ों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं टाइमली। फिर इस डिटेक्शन के कारण क्या होगा, आगे यूजर को प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो यही इम्पोर्टेंट रोल है डीजीक्यूए का। जी सर. Also, sir, how has DGQA adopted its quality assurance protocols to keep pace with the rapid evolution of drones, unmanned system technologies, and other equipments and technologies, including artificial intelligence and machine learning and robotics also? सो अभी जैसा मैंने पहले बता दिया, वो सो इंडस्ट्री 4 और क्वालिटी QA 4, इंडस्ट्री 4 QA 4 इज बेसिकली वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसी में क्या हो जाता है, ये सारा चीज़ आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये सारा चीज़ उसी में आ जाता है। अगर ये कोई प्रोडक्ट को मैनुअली अगर चेक करते, मैनुअली रिकॉर्ड करते, उसी को हम कन्वर्ट कर देंगे सो डिजिटली, वो डिजिटली कन्वर्ट करके वो डिजिटल का डेटा को हम ले लेंगे कंप्यूटर पे लेने के बाद हमको डिसीजन लेना है। सो उसी डेटा से अगर डिसीजन लेना है, फिर हम यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ये का मेथडोलॉजी यूज़ करके उसी का डिसीजन लेंगे, सो और डिसीजन लेने के बाद तो मशीन लर्निंग में क्या हो जाता है, सो अगर वो 10-15 बार अगर डिसीजन ले लिया, उसी से कुछ सीख लेता है, सो वो अपग्रेड भी हो जाती है। सो ये डिजिटल प्रोसेस तो हम ऑलरेडी वी आर पुशिंग इट, एंड वो उसी में काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ कमी है वो भी हम आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स में क्या है, वो मोस्टली प्रॉब्लम क्या है, हैकिंग। अगर वो अपना दुश्मन है, वो अगर ड्रोन्स को हैक कर सकते हैं, क्योंकि ड्रोन्स का क्या है, ड्रोन्स तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन कंट्रोल तो आपको नीचे से करना पड़ेगा। सो नीचे से अगर कंट्रोल करेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है कंट्रोल, अगर वो एनिमी कैन also access this drone system, so then he can also control. Right. So if he able to hack, ऐसा बहुत चीज़ भी हुआ भी है। सो अपना ड्रोन्स को कुछ हैक करके अपने तरफ से लेके गया, सो ऐसे भी हो गया। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जो कंपोनेंट्स है उसका सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी है, प्रोडक्ट एवेल्युएशन करना है, सो कोई इट इज़ नॉट हैकेबल, एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ राइट। उसके लिए हम नया एक लेबोरेटरी we are working on in Secunderabad, so that is called security testing lab and product evaluation center। ये नया लैब आ रहा है DGQA में, so उसका प्रोसेस भी बहुत आगे बढ़ गया, अभी सप्लाई ऑर्डर प्लेसमेंट स्टेज पे आ गया। सो वो होने के बाद वो कोलैबोरेशन होगा DRDO एंड IITs के साथ, उन्हीं का टेक्नोलॉजीज वगैरह लेके कैसे सिक्योरिटी टेस्टिंग करेंगे, वो मेथडोलॉजी हमने डिफाइन कर दिया। राइट सर. सर थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला हमसे बात करने के लिए और रक्षा सूत्र पर आने के लिए। बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस एपिसोड का अंत करना चाहूँगी। एज अ DG ऑफ DGQA, आप क्या अश्योरिटी देते हैं, किस तरीके से आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे, आम नागरिकों को भी और जो आपके वेंडर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी, उनके लिए आपका क्या खास एक संदेश रहेगा? अभी एज ए DGQA हमारा अश्योरेंस ये है, जो प्रोडक्ट हम क्लियर करेंगे वो तो
ये आर्मी को सारे चीज़ वो मीट करेगा। सो उसी के मुताबिक हमारा प्लान्स है। और दूसरा वेंडर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स है कि वो उनका मेरा रिक्वेस्ट ये है, उन्होंने भी अपना तरफ से जितना क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, सो वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जितना एफर्ट्स लेना है वो लेना चाहिए। हमारा तरफ से सारे सपोर्ट रहेगा उनको। और जो पहले वो इंस्पेक्टर रिजिम था वो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। अभी तो कोई इंस्पेक्टर रिजिम नहीं है, हम तो सिर्फ फैसिलिटेटर है। सो अगर वो कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, हम ऑलवेज फैसिलिटेटर, हमारा लोग जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं, उनको सॉल्यूशन भी दे देते हैं। सो इसी में शायद अच्छे आगे बढ़ेंगे और इंडिजिनाइजेशन भी बढ़ेगा और कंट्री भी आत्मनिर्भरता फुलफिल करेगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि कैसे DGQA हमारी आर्म फोर्सेस के लिए हथियार और उपकरणों की क्वालिटी को अश्योर करता है और कैसे ये संगठन खुद को बदल रहा है इनोवेशन, डिजिटाइजेशन और आत्मनिर्भरता के साथ। श्री N मनोहरन सर ने जो आज बातें की, जो इंसाइट्स थी, वो दरअसल पर्दे के पीछे की दुनिया की एक झलक ही है। वो मेहनत, वो जिम्मेदारी और वो डेडिकेशन जो हमारी सुरक्षा के लिए लगातार जारी है। DGQA इसके लिए लगातार काम कर रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मैं जल्दी वापस आऊंगी लेकर और कहानियां, और हमारे साथ होंगे कुछ नए मेहमान। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, सुनते रहें रक्षा सूत्र, द वॉइस ऑफ इंडियाज डिफेंस स्टोरी। धन्यवाद। जय हिंद।